लेट होने के बाद टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अब इनके लिए ताली बजाओ। इधर क्यों कर रहे हो? मैं इधर करो ना, स्वागत है। या फिर मैं इधर से यूं हो जाऊं? भाई कैमरे में दिक्कत आ रही हो तो ये कैमरे वाले भी क्या है कि कैमरामैन वही बनता है जिसकी बचपन से दूसरों के घरों में ताका जाकी करने की आदत पड़ी हो। लेकिन क्या है कि आप तो देखो, मजा लो, आनंद लो, मस्ती के मूड में रहो, क्योंकि उत्सव शुरू होने वाले हैं मित्रों। आप सब मजा लो। देखो आप प्रोग्राम में आए हो, आप सब काहे के लिए आए? मजा लेने के लिए। मुझे भरत जी भाई साहब ने काहे के लिए बुलाया? मजा देने के लिए। तो मित्रों, घोंसला वालों, मजे का शाश्वत नियम यह है कि मजा देने वाले से ज्यादा मजा लेने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए। भगवान की कसम सही बात बता रहा हूं मैं, है जवानी में सलमान खान और राहुल जी गांधी नहीं ले पा रहे, और बुढ़ापे में बाबा राम रहीम और दिग्विजय सिंह जी ने ले लिए, वो भी 1.5 GB डेटा पर डे के हिसाब से। तो आप तो क्या है, आनंद लो, कोई तनाव नहीं, मस्त रहो, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। और आप अपने आसपास देखना, यदि आपके आसपास कोई सूमड़ा बैठा हो तो ऐसी तालियों ठहाका लगाना कि उसका सूमड़ापन दूर हो जाए, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। वरना बहुत सारे सूमड़ों को देख के लगता है कि ये जबरदस्ती जिंदा है। हाँ, आनंद लो आप। विधायक महोदय जी को मैं 4 पंक्तियां आपके मन की सुनाना चाहता हूं। मेरे मन की भी है सर। आप निवेदन, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप प्रदेश के उपाध्यक्ष बने हैं, कि अपने इस अनंत प्रेम को बनाए रखना। आपको इनसे क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए सर? अपने इस अनंत प्रेम को बनाए रखना, गले हम सभी को आप अपने लगाए रखना। अरे अरे प्रीत सुदामा सी है मीत हमारी, तुम खुद में कन्हैया बसाए रखना। तुम खुद में कन्हैया बसाए रखना, तुम खुद। लेकिन कन्हैया बसाने का मतलब ये नहीं है कि जब इधर आओ क्षेत्र में दौरे पे तो गोपियां ढूंढने लग जाओ। हाँ, आपको क्या है कि सुदामा ही ढूंढना है, तो आप तो आनंद लो। और मजे की ऐसी स्थिति है मित्रों, ये हमारे लक्ष्मण रामपुरी जी, कमाल का काम हुआ। कोरोना काल आया, कोरोना आया तो बाबाओं ने फिर भी चकनी ली। वो एक चला गया बाबा के पास, बाबा मेरे कोरोना हो गया। बाबा ने उसके झाड़ा लगाया, उसका कोरोना ठीक हो गया। दूसरे दिन बाबा का पूरा परिवार पॉजिटिव आ गया। ये बाबाओं का काम है। ये लक्ष्मण रामपुरी जी हुक्म ये मुझसे कहने लगे, बहुत पहले की बात, कहने लगे कि अर्जुन अल्लड़, दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल रहा, कोई जुगाड़ हो तो बताओ। अरे मैंने कहा, हुक्म, इस देश में 2 ही चीजें सक्सेस है आजकल, या तो दादागिरी या फिर बाबागिरी। मैंने कहा या तो किसी दादा से मिलो या फिर किसी बाबा से। ये बोले बाबा वाला आइडिया ठीक है यार। ये चले गए बाबा के पास, जाके बोले बाबा मेरी मुराद पूरी करो। बाबा ने कहा मैं भी मूड में ही हूं, जा जो तू मांगेगा वही मिले। ये बोले लड़की चाहिए खूबसूरत। बाबा ने कहा कि जा, अगर तू हिंदू हुआ तो सोनाक्षी सिन्हा मिलेगी, मुसलमान हुआ तो जोया खान मिलेगी, सिख हुआ तो अमृता सिंह मिलेगी, ईसाई हुआ तो जेनिफर लोपेज मिलेगी, तेरा नाम बता बच्चे। अब ये हुक्म तो बचपन से ही ये टैलेंटेड, ये फट बोले जी मेरा नाम है श्री अब्दुल लक्ष्मण रामपुरी सिंह फर्नांडिस। भाई साहब, बाबा का खोपड़ा खराब हो गया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए यार, ऐसा नहीं चलेगा। बहुत बढ़िया भाई अर्जुन। बाबा का खोपड़ा खराब हो गया। बाबा ने चेले के कोहनी मारी, बोले कि ये हुक्म ज्यादा ही शाने बन रहे, जाओ इनका मायावती के साथ महागठबंधन करवा दो। वो भी सर्वगुण संपन्न है। अपन भी गए भाई साहब बाबा के पास। मेरी भी शादी बहुत दिन तक नहीं हुई। वहां पर बाबा क्या शरीर में आते थे, चबूतरे पर स्थान बना हुआ था, दुपेड़े वगैरह चल रहे, पान सुपारी इत्र वगैरह, ढोल ढिमारे बज रहे, गन गना गन ना गन ना गन गन गन। जब तक ताली नहीं बजाओगे, ढोल ही बजेंगे, बाबा नहीं आएंगे। ओ बाप रे। गन गना गन। जैसे ही बाबा शरीर में आए, बाबा ने कहा पूछो किसको क्या पूछना है। मैं चला गया, मैंने कहा बाबा मेरे छोरे छोरी नहीं हो रहे। बाबा ने वो ज्वार के दाने दिए, बोले कितने हैं? अरे मैंने कहा ये तो 4 है। तो कि रेपुटेशन डाउन मत कर, 3 नीचे से उठा। कितने हुए? मैंने कहा 7।
बोले 7 महीने के भीतर भीतर खुशखबरी आएगी। तो मैंने पलट के कहा बाबा लेकिन मेरी तो शादी ही नहीं हुई। वो बाबा ने चिमटा निकाला और बोले बेवकूफ, क्यों इफेक्ट में साइड इफेक्ट कर रहा है? अरे तेरे प्लाट के ठिकाने नियर बालकनी की डिजाइन सिलेक्ट कर रहा है। पाप के दलदल में खुद दस रहा है और मुझे दसा रहा है। तेरा बैंक अकाउंट जीरो बैलेंस और फोकटी एटीएम मशीन में कार्ड फंसा रहा है। सूखे रेगिस्तान में समंदर नहीं मिलेंगे। बेवकूफ, जब जमीन ही नहीं होगी तो फूल के आसमान में खिलेंगे। निकल यहाँ से। अरे मैंने कहा बाबा नाराज मत हो, एकाध ऐसा मंत्र बता दो कि कोई छोरी पड़ जाए। बाबा ने कहा बेवकूफ, ऐसे मंत्र हमें मालूम होते तो चबूतरे पे क्या अपने बाप को रोते? कमाल का काम हो रहा है इस देश में। अरे कि इसके और देखो आज जानी भाई साहब की उपस्थिति, आदरणीय ओजस्वी प्रखर स्वर मुकेश मोलवा जी और पंडित जी, तमाम बड़े कवि। और पंडित जी तो क्या है, देखो ये तो नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। ये तो सर्वज्ञ मर्मज्ञ है, ये ज्ञानी पुरुष। एक दिन इन्होंने मुझे ज्ञान दिया। बोले अर्जुन अल्हड़, तू गांव में रहता है बेटा, याद रखना इस देश में 2 लाख घटनाएं होती है सांप के काटने की। बेटा तेरे गांव में किसी इंसान को कोई सांप काट ले तो जिस स्थान पर काटा है उसके 2 इंच ऊपर कस के रस्सी बांधना फुल टाइट। आदमी मरेगा नहीं, बच जाएगा। ये पुण्य का काम है। मैंने कहा ठीक है पंडित जी। बोले पुण्य है पापा है पर पीड़नम है, ये ऐसे मंत्र वगैरह बोल के बोले। मैंने कहा ठीक है पंडित जी। मैंने इनकी बात मान ली। परसों मेरे मोहल्ले में एक 80 साल की डोकरी को सांप ने काट लिया भाई साहब। यहाँ मैंने कहा पुण्य कमाओ भाई साहब। अपन ने कस के रस्सी बांध दी। यहाँ 15 मिनट में डोगरी की फाइल चलट गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला कि मौत जहर से नहीं हुई, घुटन से हुई। तो अपन घोंसला निकल लिए। अरे कि इस कवि सम्मेलन को और खुशनुमा बनाइए। दम है घोंसला वालों के हाथों में जरा दिखाइए। और सुनना चाहते हो यदि अर्जुन अल्हड़ को मस्ती से, तो एक बार यहाँ से वहां तक दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजाइए। अर्जुन बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। थोड़ी जोर से बजाओ एक बार। सारे लोग दोनों हाथ खड़े करो, ताली बजाओ अर्जुन अल्हड़ के लिए। दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजाइए। लेकिन माइक वाले भाई साहब इसका थोड़ा सा बेस बढ़ाइए, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। बहुत आध्यात्मिक है आप लोग। क्या आध्यात्मिक ज्ञान है आपका। बेबी को ट्रेवल से ज्यादा वापस वैसा ही कर दो भाई साहब। मैं तो मजाक कर रहा था। हम कवियों को हमारी लुगाइयां सीरियस नहीं ले रही, तुम क्यों लोड ले रहे हो फोकट। और देखो क्या है कि हम माइक के बारे में जानते भी नहीं है। सही बात है। वो क्या हुआ, एक कवि के गांव में कवि सम्मेलन हुआ। अब आप नहीं बोलोगे, मेरी सुनो, है ना। एक कवि के गांव में कवि सम्मेलन हुआ तो उसने गांव वालों पर इंप्रेशन झाड़ने के लिए माइक वाले से कहा कि इसका बेस बढ़ाओ, इको बढ़ाओ, ट्रेबल बढ़ाओ, ये करो वो करो। माइक वाले का दिमाग खराब। उसने ऐसा माइक सेट किया कि 15 मिनट में कवि का गला खराब। गला खराब तो परफॉर्मेंस खराब, दिमाग खराब। उसी के गांव में कवि सम्मेलन था। रात के 12 बजे गुस्से में घर चला गया, जाके दरवाजा बजाया, बोला ए जी दरवाजा खोलो। में आ गया तो अंदर से आवाज आई कि दरवाजा तो खुल रहा है, आप तो अंदर ही चले आओ। वैसे भी सोनू के पापा तो कवि सम्मेलन में गए जो सुबह तक आएंगे। तो भाई साहब हम माइक में बिल्कुल नहीं जानते। और 11 महीने से हम विशुद्ध बेरोजगार योजना के अंतर्गत जो घर में पड़े हुए हैं, हम तो माइक की मशीन तक भूल गए। आप तो आपके हिसाब से सेट करो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बढ़िया सेट करना, 11 महीने बाद आवाज निकल रही उस हिसाब से, है ना। अब ध्यान रखना, बेबी को ट्रेवल से ज्यादा बेस पसंद है, गुजर को गाई से ज्यादा बेस पसंद है, वकीलों को जमानत से ज्यादा केस पसंद है, सल्लू को अनुष्का से ज्यादा ऐश पसंद है, केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है, और नरेंद्र मोदी जी को पत्नी से ज्यादा देश पसंद है।
आपकी तालियां थोड़ी कम लगी मुझे, मैं एक और प्रयास करता हूं। इस वाह। देश में किसी को कुछ भी पसंद हो साहब, मुझे क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है, और आपके दिल में उनकी छवि बसती हो जो कि मेरे हीरो है, तो यहां से वहां तक दोनों हाथ खड़े करके आपकी तालियां बजे। किसी को कुछ भी पसंद हो साहब, मुझे क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है, निवेदन करता हूं कि बेबी को ट्रेवल से ज्यादा बेस पसंद है, गुजर को गाई से ज्यादा बेस पसंद है, वकीलों को जमानत से ज्यादा केस पसंद है, सल्लू को अनुष्का से ज्यादा ऐश पसंद है, केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है, नरेंद्र मोदी जी को पत्नी से ज्यादा देश पसंद है, लेकिन जिनके भीतर राष्ट्रवाद का जज्बा जिंदा है, उन सभी को सरदार भगत सिंह और पंडित चंद्रशेखर आजाद के संदेश पसंद है। Subscribe now and press the bell icon.